नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर के वन परिक्षेत्र माचकोट परिक्षेत्र में स्थित बागौरड नामक जगह पर शिव मंदिर है। यहां पर राजा महाराजाओं के जमाने से भगवान शिव की पूजा होती है और साथ ही आदिवासी इस मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। लेकिन कुछ दिन पूर्व कथित तौर पर एक समुदाय धर्म के लोगों ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। उन्होंने मंदिर में अपने धर्म के प्रचार प्रसार की सामग्री बांटी है, जिसमें आदिवासियों में रोष है। सांसद महेश कश्यप ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं जिसमें धर्मांतरण को जो है वो बढ़ावा मिलता हो। साथ ही धर्मांतरण का मुद्दा हमारे लिए सर्वोपरि है। ये हमारा बागराउंड एक ऐतिहासिक स्थल है। हमारे रियासत काल से हमारे बस्तर रियासत के महाराजाओं के द्वारा यह पूजा पाठ होता था और 12 गांव परगना के लोग प्रतिवर्ष यहाँ यात्रा भी करते हैं और यहाँ पूजा पाठ होता है। और इस प्रकार से यहाँ का मान्यता है कि राजा एक जमाने में आके यहाँ बैठा करते थे, आराम विश्राम करते थे, जो शिकार के लिए आते थे, वो स्थल भी आज है। और इस क्षेत्र के लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा पाठ करते हैं और बागराउंड के नाम से हम छोटे समय से सुनते हैं कि आप प्रतिष्ठित स्थल है। यहाँ भी समय समय पर शेर जब पूजा करके फिर दोबारा वापस नहीं लौट सकते, वापस जाते हैं। ऐसा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी कुछ तथाकथित जो अपने आप को अलग सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में काम करने के बहाने आने वाले लोग, कुछ धर्मांतरित परिवार के लोगों के द्वारा इस जगह में पवित्र स्थल में वो अपवित्र करने के दृष्टि से यहाँ के उनका त्रास बनाना और यहाँ कार्यक्रम आयोजन करना ये निंदनीय है। और बस्तर ऐसे भी हमारी सनातन परंपराओं का क्षेत्र है। रूढ़ी परंपरा, हमारे संस्कृति यहाँ सदियों से हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित संरक्षित रखा। इसमें अगर इस प्रकार का कृत्य होगा, ये कहीं भी किसी भी प्रकार से ये निंदनीय है। और इसके लिए हम अभी ग्राम सभा में के माध्यम से इसको रोकने के लिए ग्रामवासी का बैठक हुआ था, मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी यहाँ आया था। और एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं बस्तर का इसी समाज से हूँ जो हमारे पूर्वजों ने मुगलों से अंग्रेजों से हमारी संस्कृति हमारी परंपरा को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा। तो आने वाला पीढ़ी का उसका संरक्षित सुरक्षित करने का जवाबदारी है, उसमें से मेरा भी जवाबदारी बनता है। मैं सरपंच के सांसद के हिस्से से नहीं बोल रहा हूँ, इस क्षेत्र के निवासी के हिस्से से बोल रहा हूँ। ऐसा कृत्य करता है, ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे कृत्य करने से बाहर जाना चाहिए, अन्यथा उसके लिए गंभीर परिणाम क्षेत्र भोगना पड़ेगा। और क्षेत्रवासी ऐसे भी आक्रोशित है और इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ इस टाइप का हमारी जो बस्तर जैसे हमारी शांतिप्रिय क्षेत्र को अशांत करने के लिए हमको के लिए बाध्य मत रखें। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे। ये तो 5 वाली क्षेत्र यहाँ पेशा कानून लागू है और हम शासन प्रशासन से हर समय आग्रह कर रहे हैं कि हम पेशा का कानून और 5वीं अनुच्छेद में जो ग्राम सभा का जो अधिकार है उसका पालन होना चाहिए। इसके लिए हम अभी यहाँ के लोग ग्राम सभा करके मांग करेंगे और उसका पालन भी होगा। मैं महादेव बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत गाराउंड कुर्द। आज यहाँ बागराउंड में 6 तारीख को क्रिश्चियन द्वारा यहाँ सभा करने का बैठक करने का आयोजन किया गया, इसलिए हम लोगों को पता चला, इसलिए आए थे। उन लोगों को यहाँ पर बैठक करने नहीं देंगे और यहाँ आने भी नहीं देंगे और पूरा क्षेत्र के लोग भिड़ेंगे उस दिन 6 तारीख को और कार्यक्रम करने नहीं देंगे। और हम पूरा विश्व बजरंग दल और हमारे गांव वाले सब 12 परगना के लोग यहाँ आके रहेंगे और उनको घुसने भी नहीं देंगे और करने भी नहीं देंगे। जब तक आए थे वहाँ आने भी नहीं देंगे। अब इसके बार बंद, जो आते थे हमको पता नहीं चल रहा था, इसीलिए आ रहे थे। अब हम लोगों को पता चला है कि खबर मिला है आने वाले, अब आने नहीं देंगे। जैसे कि देखा गया है आदिवासियों को सबसे ज्यादा यहाँ क्रिश्चियन बनाया गया है, हमारे लोग को सबसे ज्यादा प्रलोभन देते हैं आदिवासी लोगों को और बहला फुसला करके। हमारे आदिवासी लोग क्या सीधे साधे बोले वाले लोग हैं और उसे बहला फुसला करके ले जाते हैं और वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बीमार पड़ता है गोली खिलाते हैं, लेकिन हमारा यीशु टिक क्या बोलते हैं, गोली के बगैर कोई ठीक नहीं हो सकता। बुखार हो कुछ भी, वो पहले गोली खिलाते हैं और ठीक हो गया बोल के उसको कन्वर्ट करते हैं। हमारे आदिवासी लोग बोले वाले लोग हैं, इसीलिए उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, सब जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अब नहीं जाएंगे उनकी बातों में। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि सबसे ज्यादा चर्च वहीं भी बना हुआ है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पहले बना हुआ है, अभी बंद है।
जैसे कुछ जगह बना था उसको हम लोग तोड़ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा तोड़ा गया है। और उस जिस जगह में क्रिश्चियन लोग है उस जगह में बैठक भी नहीं चल रहा है, उसका वो कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। अब बड़ा बड़ा जगह में हो रहा है, गांव की जगह में अभी उनका प्रार्थना सभा भी बंद हो गया है। हरी साहू विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। आज हम लोग बाग राउड़ जो हमारे कुमली पंचायत 12 गांव जो माड़पाल परगना क्षेत्र में आता है, और आज यहाँ हम लोग 12 गांव के लोग उपस्थित हैं। ये क्षेत्र के मूल निवासी पूरे समाज यहाँ पे उपस्थित है। अभी 6 नवंबर को ईसाई समुदाय के द्वारा जो कार्यक्रम का जो जानकारी प्रशासन के द्वारा जो जानकारी हुई क्षेत्र वालों को, तो उन्होंने हमको संपर्क किया और हमको बताया, और पूरे क्षेत्र के लोग आज यहाँ एकत्रित है। क्योंकि इससे पहले 8-9 साल पूर्व भी इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ पे किए थे ईसाई समुदाय द्वारा। आंध्रा, उड़ीसा और बस्तर के लोग आते हैं बड़े स्तर में। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, क्योंकि बाग राउड़ जो बाग जिसको हम बस्तर के लोग बोलते हैं, जिसको शेर अगर हिंदी में बोले, वो हमारे बस्तर में आप प्रत्येक गाँव के देवी गुड़ी में देखेंगे तो वहाँ पे उसके सबसे पहले स्वागत द्वार में हम देखेंगे शेर को, उसकी प्रतिमा रहती है। क्योंकि हम बाघ को हम भी देवता के रूप में, भगवान के रूप में हम भी बस्तर के लोग मानते हैं। और ये बस्तर के हमारे क्षेत्र पूरे जिला का एक आस्था का केंद्र है बाग राउड़। और एक ईसाई समुदाय का एक षड्यंत्र के तहत ये यहाँ पे क्षेत्र का आस्था, इसकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पे लगातार इस तरह का कार्यक्रम करना, आज आक्रोश देखने को मिला बस्तर पूरे 12 गांव के लोगों को। यहाँ पूरे मूल निवासी आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ देखने को मिला। कई सरपंच, मांझी, पटेल, मुखिया, पंचगण सभी यहाँ पे सम्मानित लोग सभी उपस्थित थे। और इस तरह का अगर कृत्य लगातार ईसाई समाज बस्तर में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं निंदनीय। और मैं आज मीडिया के माध्यम से मैं स्पष्ट ईसाई समुदाय को बता दूं कि बस्तर के मूल निवासी सोए नहीं है, जाग चुके हैं। अपने संस्कृति को बचाने के लिए वो शस्त्र भी उठाने सकते हैं। और विगत हम जाएं तो यहाँ पे बिरसा मुंडा और हमारे महाराज समाज के जो वीर सेनानी जगतू महाराज जी, उन्होंने भी अपने देश संस्कृति बस्तर को बचाने के लिए उन्होंने भी शस्त्र उठाया था, और देश के लिए उन्होंने बस्तर के लिए उन्होंने भी शहीद हुआ। ऐसे पुनः ऐसा परिस्थिति ना बने, इसलिए शासन प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि बस्तर का शांत माहौल है, बस्तर भाईचारा से चलती है, बस्तर की शांत माहौल अच्छा रहे, शांत रहे। और ईसाई समुदाय को मैं स्पष्ट बोलूंगा, अपनी आदत सुधार ले, अपने धर्म के अपने तक माने, और बस्तर को यहाँ पे अशांत ना करे, बस्तर के मूल निवासियों को तोड़ने का प्रयास ना करे। मेरा इतना ही कहना है। जैसा कि देखा गया है कि गांव-गांव में जो चर्च बन रही है, उसकी अनुमति कैसे मिलती है? नहीं, अभी जैसे बस्तर में आप देखेंगे, बस्तर हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मतांतरण हुआ है, धर्मांतरण किसे क्या नहीं हुआ है। जैसे हमने सूचना का अधिकार में हमने कई बार लगाया है, उसमें स्पष्ट प्रशासन जो जानकारी देते हैं, और इससे देखा जाए तो विधिवत जो चर्च है जगदलपुर में गिने चुने हैं, जितने ग्रामीणों में बने हैं या जगदलपुर शहर के बस्तियों में बने हैं, सब अवैध चर्च है, क्योंकि वो सिर्फ मतांतरण हुआ है। अगर हम देखें उनकी जो सरनेम भी बघेल लिखते हैं, कई लोग कश्यप लिखते हैं, मंडावी लिखते हैं, नाम लिखते हैं, जाति भी आज महारा लिख रहा है, कोई साहू जेती तेली लिख रहा है, या कोई कोया समाज लिख रहा है, कोई धुरवा लिख रहा है, वो तो सिर्फ एक मतांतरित हुआ है। ये कहीं ना कहीं ईसाई समाज का, आदिवासी समाज या ओबीसी समाज जैसे समाज को एक षड्यंत्र के तहत उनकी संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र है, और ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। बस्तर में अभी लगातार जितने लोग मतांतरण हुए, लगातार बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, यहाँ के आदिवासी समाज लगातार उनको आपसी करने में लगी है। आज की जो सभा हुई है और ये जो बाहर से आके यहाँ पे हिंदू मंदिरों को खंडित कर रहे हैं, ये धराउर के ऐतिहासिक भगवान शंकर के दरबार में आज जो बैठक थी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद भी और सभी ग्राम के देवी देवताओं, मांझी, मुखिया, पुजारी, विश्व हिंदू सारे टीम यहाँ पहुंची। लगातार हमारे आस्था के केंद्रों को खंडित करने का प्रयास ईसाइयों द्वारा किया जा रहा है। अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग अब जागरूक हो गए हैं, गांव के अब लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए ईसाइयों को मेरा आगाह है कि अब गांव में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों में छेड़छाड़ बंद करें, नहीं तो हम अब छोड़ने वाले नहीं हैं। अब जो हमारी संस्कृति को लगातार हमले कर रहे हैं, ये अब लगता है समय आ गया है इनको, और हम तो आग्रह करते गांव वालों से कि आप हमारे साथ खड़े हुए और पारंपरिक हथियारों के साथ आप कार्यक्रम में पहुंचिए। अभी जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम उनका जगदलपुर में होने का था,
तो सब लोगों के विरोध के कारण अभी प्रशासन ने उसको स्थगित किया। तो लगातार उनकी जो ईसाइयों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसलिए ईसाइयों को जवाब देने के लिए हम सबको गाँव-गाँव लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके गांव में ईसाइयों को आना सख्त मना करें, बिल्कुल बोर्ड लगाएं। ईसाई मुस्लिम यहाँ हमारे गांव में प्रवेश वर्जित है। अब हम अपनी संस्कृति को लगातार जो हमले हो रहे हैं तो उसको बंद होना चाहिए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद अब तोड़ने का काम करेगा, छोड़ेगा नहीं है, बात में करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। लगातार हमारे ऐतिहासिक स्थलों को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज हम सब 12 गांव के परगना के लोग शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने चर्चा की है कि गांव में अपने गांव में बोर्ड लगाएंगे, ईसाइयों को आना मना करेंगे। अब आगे लड़ाई बड़ी होने वाली है, तो हम में लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई राज्य हमारे अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गए हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ को बचाना है धर्मांतर से, तो हम सबको साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी कहते हैं। इसलिए हिंदू समाज को संगठित रहना पड़ेगा। संगठित हिंदू समर्थ भारत होते हैं। भारत को मजबूत करना है तो सारे सनातनियों को एक होना पड़ेगा, और वो काम हम करके रहेंगे। और ईसाइयों को बस्तर से खदेड़ेंगे, या तो वापिस आओ या तो बस्तर छोड़ो। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्कूलों में या फिर कई अस्पतालों के अंदर भी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी बाइबलों को बांटा जा रहा है। यहाँ तक कि दशहरा जैसा आयोजन होता है तो उसमें भी बाइबल का प्रचार होता है। उस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद जहाँ पता चलता है कि ईसाइयों के द्वारा कहीं भी ऐसा कोई चीज हो रहा है, कृत्य किया जा रहा है, तो वहाँ विरोध करता ही है। और प्रशासन से भी मांग है कि ऐसे जो लगातार हमारे बाइबल के माध्यम से हॉस्पिटलों में कहीं भी ऐसा कृत्य होता है तो प्रशासन भी नजर रखे, और बजरंग दल के हमारे सदस्य भी लगातार उस पर लगे हुए हैं। हमें कहीं भी पता चलेगा कि ऐसी कुछ कृत्य हो रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन के लिए कांकेर प्रवास पर हैं। मिली जानकारी के अनुसार शाम 4 बजे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कांकेर पहुंचेंगे, जहां पर आपको बताते चले कि नरहरदेव मैदान में उनका दरबार लगेगा। इसमें काफी बड़ी भीड़ होने वाली है और संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। कांकेर के श्री राम नगर में स्थित भुवनेश्वरी मंदिर में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जो 6 तारीख तक चलेगा, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपनी उपस्थिति देने और अखंड ज्योति कलश प्रज्वलित करने की कांकेर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन के लिए जनसंपर्क कर जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सोनी के समर्थन में चल रहे जनसंपर्क अभियान के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के साथ साथ प्रदेश की डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की है और प्रदेश और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की गारंटी के लिए बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की है। इस दौरान बीजेपी पार्षद दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक पांडे सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आमजन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह और मस्कट शुभम का अनावरण किया है, जहां पर बस्तर ओलंपिक के लोगों में बस्तर की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिख रही है। पहाड़ी मैना और साथ ही वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के मस्कट बने और वन्य जीव संरक्षण को बस्तर ओलंपिक का मस्कट समर्पित है और साथ ही मुख्यमंत्री ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और साथ ही विजय शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंक राम वर्मा बैठक में मौजूद रहे।
आपको बताते चलें कि सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 का अनावरण किया। लोगों में बस्तर की संस्कृति देखी, जिसमें लोगो लॉन्च किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बस्तर ओलंपिक 2024 के अनावरण कार्यक्रम की हैं, जहां पर लोगों में बस्तर की संस्कृति को दिखाया गया है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 8 से 11 नवंबर को होने वाले अधिवेशन के संबंध में भी राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए जानकारी को साझा किया है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन 8 नवंबर से 11 नवंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। देश भर से 3000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल होंगे। दुनिया में निर्माण के क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रयोग हो रहे हैं, उन सब की चर्चा होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी स्टॉल भी लगाएंगी कि किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की चीजें उन्होंने निर्मित की है जो निर्माण काम में मददगार होती है। और हमने निर्धारित किया है छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और सभ्यता पूरे देश के लोगों को परिचित कराने का। छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, सांस्कृतिक ताकत, खनिज की ताकत, इन सब को भी हम वहां प्रदर्शित करने वाले हैं, ताकि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की ताकत, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की क्षमता लोगों तक जा सके। इंडियन रोड कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समिति का निर्माण किया गया है और निश्चित रूप से बहुत यादगार होने वाला है। इसका उद्घाटन समारोह के लिए देश के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री, देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से तैयारियां जोर शोर से हो रही है और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य का 24वां स्थापना दिवस कल हम लोगों ने 11,000 दिए जलाकर आतिशबाजी करके राज्योत्सव मनाया है। त्योहारों को देखते हुए 4, 5 और 6 को समारोह राज्योत्सव का मनाया जाएगा। 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। 5 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव का आयोजन होगा। अतिथि तय कर दिया है सरकार ने। और 6 तारीख को राज्योत्सव का समापन समारोह होगा, जिसमें राज्य अलंकरण दिए जाएंगे और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उपस्थित होंगे। इस दौरान राज्य की कला, संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखने को मिलेगी। देश और प्रदेश के विकास की झलक देखने को मिलेगी और जिस बड़े मन से, जिस दृढ़ता से, जिस अटल विश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उनके सपनों के अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ बने। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। यही बताता है कि कांग्रेस पार्टी
अपने किसी बात पर कभी कायम नहीं रहती है। राजनीतिक लाभ नुकसान को ध्यान में रखकर कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाना, झूठ बोलना ये कांग्रेस की हमेशा आदत रही है और देश की जनता बखूबी कांग्रेस की राजनीति को समझ गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। ये कांग्रेस के नेता 10 महीने के काम का हिसाब लगा लें और अपने 5 महीने के काम का हिसाब लगा लें। कैसे गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हुआ था, कैसे छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़, अपराध का गढ़, नशे का गढ़ बन गया था आज, और कैसे कांग्रेस की सरकार ने लोगों को ठगने का, धोखा देने का काम किया। हमने मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां पूरी कर दी है, बड़ी बड़ी गारंटी, और आज छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों का तेज गति से विकास हो रहा है। ये इन्हें नहीं दिखता है, इनके आंखों में इटालियन चश्मा लगा है, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल की कुशासन को क्यों भूल जा रही है? किस तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। और राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए ठोस और मजबूती से काम कर रही है। जो भी घटना हो रही है उसकी जांच होगी और निश्चित रूप से जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। देश पूरा जानता है कि देश को बांटने का काम किसने किया, देश के विभाजन का दोषी कौन है, और देश को इस प्रकार के लोगों के बीच विभाजन करके देश को कमजोर करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। अपने वोटों के खातिर और राजनीति के लिए देश को वर्गों में, जातियों में बांटने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है और आज भी उनकी यही राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।